सेहरा बांधने से पहले उठी अर्थी, 3 बहनों का इकलौता भाई 2 साल बाद लाश बनकर घर लौटेगा कुवैत से। कुवैत में हुई भीषण अग्निकांड में बिहार के दरभंगा के कालू खान की जलने से मौत हो गई, जो 2 साल के बाद घर लौटेगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस की बात यह है कि वह जिंदा नहीं बल्कि लाश बनकर घर लौटेगा। जब उसकी मौत की खबर घर पहुंची तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया और मातम का माहौल बन गया। मां सेहरा बांधने के लिए बेताब थी, तैयारी कर रही थी। 3 बहनों का इकलौता भाई था और घर में अकेला कमाने वाला कालू खान 2 साल बाद 5 जुलाई को घर आने वाला था, क्योंकि 15 जुलाई को कालू खान की शादी थी। लेकिन शादी की खुशियां घर में शहनाई बजने से पहले एक रात में मातम का माहौल बदल गया। जिस भाई को 2 साल से बहनें सेहरा में देखने को बेताब थी, वही भाई अब लाश बनकर घर लौट रहा है। मां और बहनों पर ऐसा कहर टूटा है कि बदहवासी छाई हुई है। यह दर्दनाक कहानी बिहार के दरभंगा जिला के भालपट्टी पुलिस थाने के तहत आने वाला नैना घाट इलाके में रहने वाले कालू खान की है, जो कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में जलने से मौत हो गई। हादसे की रात भी कालू खान की मां और बहनों से आखिरी बात हुई थी। उसके बाद सुबह उसके मौत की खबर उसके घर पहुंच जाती है। मां बहनों को ये खबर सुनकर पूरी तरह से झकझोर देती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुवैत के मंगाफ शहर में बनी एनबीटीसी की बिल्डिंग में लगी आग में 50 लोग मारे गए थे, जिनमें 45 भारतीय शामिल हैं। 48 मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट से हुई। इन्हीं मृतकों में कालू खान शामिल है, जिसके परिवार में यह कोहराम मचा हुआ है। कालू के रिश्तेदार सरफराज ने बताया, एनबीटीसी ग्रुप में एचआर मैनेजर के रूप में शाम को फोन करके कालू खान के अग्निकांड में जलकर मौत होने की पुष्टि की गई। परिवार ने एम्बेसी से कनेक्ट किया, जिन्हें पासपोर्ट की कॉपी मांगी गई। कालू के दोस्त मोहम्मद अरशद के अनुसार परिवार में उसकी आखिरी बार मंगलवार रात को बात हुई थी। क्योंकि शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए वह घर में बिजली की तारें लगवाने के लिए पैसे भेजने की बातें कह रहा था। अचानक फोन कट गया। इसके बाद कालू की मौत होने की खबर आई। मीडिया से बात करते हुए कालू खान की मां मदीना खातून ने बताया कि कालू 7 साल से कुवैत में था और 2 साल पहले अगस्त 2022 में घर आया था। उसके पिता मोहम्मद इस्लाम की 2011 में मौत हो गई थी, जिसके बाद वह घर में इकलौता कमाने वाला था। लेकिन एक हादसे ने मां बहनों के साथ उनके जीने का सहारा छीन लिया। 5 जुलाई को घर आने वाला था और 15 जुलाई को नेपाल की लड़की से उसकी शादी थी। लेकिन अग्निकांड में सारी खुशियां जलकर राख हो गई। कालू एनबीटीसी की ग्रुप के सुपरमार्केट में सेल्समैन था। ये दर्द भरी कहानी हम आपको दिखा रहे थे कालू खान की। कालू खान जो कुवैत में पिछले 7 सालों से काम कर रहा था और अपने जीवन के साथ साथ अपनी मां बहनों का सहारा बना हुआ था और कमा करके घर को परिवार को चला रहा था। अचानक उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे घर में, घर के साथ पूरे इलाके में सनसनी का एक माहौल बन जाता है, जिससे एक इलाके में आता है कि घर का इकलौता कमाने वाला बच्चा जब घर में से रुखसत हो जाए, मर जाए, घर का दिया बुझ जाए, तो सोचिए उस घर की क्या कहानी हो सकती है, उस घर के क्या वाकया हो सकते हैं उसके साथ जो अब जो गुजरेंगे, उसके बारे में हम आपसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि मरे हुए 50 लोगों में 45 भारतीय हैं। इस 45 में से एक दरभंगा के नैना घाट के हैं, जो कालू खान के रूप में पहचान की गई है। हम आपको जो ये खबर बता रहे हैं और बताने का मकसद ये है कि हम आपके बीच का जब कोई एक आदमी, एक साथी, जवान, युवा जिसकी शादी और तारीख तय हो और शादी की तारीख से 15-20 रोज पहले उसकी मौत की खबर उसके घर पहुंचती हो, इलाके में उसके गांव पहुंचती हो, तो सोचिए गांव का और इलाके की कैसे माहौल और वहां का माहौल किस तरह हुआ होगा। हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं कि अग्निकांड जो कुवैत में हुआ, एनबीटीसी की जो बिल्डिंग में आग लगी, उसमें यह दरभंगा का कालू खान भी जलकर राख हो गया और उसकी वजह से मौत हो गई। मौत होने की वजह से
पूरे इलाके समेत उसके घर में उसकी माँ उसकी बहनों पर एक तरह से मातम का माहौल छाया हुआ है और उसकी जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर दिया है कालू खान की मौत की खबर। आपको यह खबर हम 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर दिखा रहे थे। अगर आपने हमें अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन मृतकों के लिए दुआए मगफिरत की दुआ कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं इस बात कह करके कि चला था कमाने को 2 रोटियां, पता नहीं था माँ बहनों को कि लाश बनकर घर लौटेंगे। विदा लेते हैं इस बात से कि जो लोग बाहर हैं सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सब तक जुड़े इसके लिए।